सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एम्स का रिजल्ट आ चुका है, ये आपको मालूम है। और एम्स का रिजल्ट अब हम समझना चाह रहे हैं कि कैसे आपको इंटरप्रेट करना है, किस बच्चे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको अपना रिजल्ट एनालाइज करना है। इन सब पे हमने ये वीडियो बना रखा है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं जो कि एम्स ने दिया है, जिसके थ्रू आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं। तो अगर आप एम्स की वेबसाइट पे जाएं तो बीएससी ऑनर्स जैसे यहाँ आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो आ रहा है, इसी को आपको क्लिक करना है। तो आपका एक पीडीएफ खुलेगा, ठीक है, इसमें आपका रिजल्ट है। तो अगर हम इस पीडीएफ को एनालाइज करें तो देखिए यहाँ पे दिखाया है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 28 तारीख को हुआ था, उसका ये रिजल्ट है। और रिजल्ट में इन्होंने एक लिस्ट निकाली है जिसमें आपने क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर प्रोवाइड किया है, ओके, रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट प्रोवाइड किया है, कैटेगरी उसकी प्रोवाइड की, मतलब ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी कैटेगरी आ रही है। और कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में बीडी में उसको दिखा रहा है, और ओवरऑल रैंक उसकी दिखाई है कितनी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ समझना कैसे है हमें रिजल्ट, ये आप समझ लीजिए। देखिए जो इन्होंने जो लिस्ट निकाला है, ये वो बच्चे नहीं है जो सिर्फ क्वालिफाई किए हैं, ये वो बच्चे हैं जो 4 गुना है ओरिजिनल सीट्स के। मतलब इन्होंने कहा है कि दिस लिस्ट इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया, और साथ साथ ये वो बच्चे हैं जो कि एलिजिबल हैं मॉक राउंड या फर्स्ट सीट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए एम्स में जो सीट एडवर्टाइज की थी वो 670 प्लस सीट्स कुछ एडवर्टाइज की थी। तो उन्होंने ऑलमोस्ट उसका 4 गुना बच्चों के नाम निकाले हैं। रैंक इन्होंने निकाली है जो रैंक आई है, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज रैंक भी है, हम पूरा समझ लीजिए वीडियो। कैटेगरी वाइज रैंक भी है, एससी की अलग है, ओबीसी की अलग है, सबकी कट ऑफ अलग आई है, ठीक है। और इन्होंने ये 4 गुना बच्चों के नाम वो निकाले हैं जो टॉप, जो है जो टॉप 2400 स्टूडेंट्स है उनके नाम इन्होंने निकाले हैं, सबके नाम नहीं निकाले। अगर आपको देखना है कि मैं क्वालिफाई किया हूँ कि नहीं किया हूँ, तो आपको लॉग इन करके अपना रिजल्ट खुद देखना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं समझना है कि मैं क्वालिफाई नहीं किया हूँ, आपको अपना रिजल्ट चेक करना पड़ेगा। हो सकता है आप क्वालिफाइड किए हो, लेकिन यहाँ जिन बच्चों का नाम निकला है ये वो टॉप 2400 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है और जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि इनके ये टॉप 2400 स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक सीट के अगेंस्ट 4 बच्चों को बुलाया जा रहा है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि दिस लिस्ट इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्वालिफाई किए हैं और जो कि टॉप 2400 में आते हैं, इसलिए उनको मॉक राउंड या फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सीट एलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो आपको जो एम्स चाहिए होगा वो आपको एम वहाँ फिल करना पड़ेगा, और चॉइसेस अकॉर्डिंगली आपको एम्स मिलेगा, ठीक है। ये सीट एक्चुअली 4 टाइम्स द एक्चुअल नंबर ऑफ सीट एडवर्टाइज्ड है, इसको आपको क्लियर रखना है, ठीक है। और ये वो इंक्लूड नहीं करती है लिस्ट जो डज नॉट इंक्लूड ऑल अदर कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड बट नॉट फेलिंग इन द 4 टाइम्स। मतलब इसमें वो बच्चों के नाम नहीं है जो क्वालिफाई तो कर गए हैं लेकिन वो टॉप 2400 में नहीं आते, तो उनको अपना रिजल्ट लॉग इन करके दिखना होगा। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि इस लिस्ट में जिसका नाम आ रहा है उनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और इस लिस्ट में जिसका नाम नहीं आ रहा और क्वालिफाई कर गया उसको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट के अगेंस्ट 4 गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि सीट्स फिल हो जाए। फिर भी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की हालत आ जाती है और कुछ सीटें बचती हैं। तो जो बच्चे इसमें नाम नहीं आ रहा है और क्वालिफाई हैं, तो उनको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। जिसमें इन्होंने कहा भी था इफ द एक्चुअल नंबर आर नॉट फिल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स, तो वो सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन में जाना होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो होगा ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का भी सर्टिफिकेट बना हुआ है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, तो उसमें इन्होंने कुछ डेट्स मेंशन की हैं। वो डेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वो डेट्स ये हैं, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पीडीएफ के एंड में, यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन की है। बिल्कुल आप क्लियरली समझ लीजिए पूरे वीडियो को। ये है वो डेट्स, देखिए ओबीसी के लिए है कि जो एनसीएल है जो उसका इश्यू डेट 15/6/2020 से 28/12/2012 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का 1/4 मतलब 1 अप्रैल 2021 से 28/12/2021, मतलब इसका बना होना चाहिए। मतलब इन्होंने लेटेस्ट ये मांगा है और कहा है कि अगर आपका सर्टिफिकेट इसके बीच का बना हुआ है और जो फॉर्मेट दिया हुआ है इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में उसके अकॉर्डिंगली बना हुआ है और इन डेट ऑफ इश्यू के बीच का है, तो वो मान्य होगा, अन्यथा वो मान्य नहीं होगा। मतलब वो सर्टिफिकेट अगर जैसे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 का पहले का बना हुआ है, ठीक है, 2020 का है, तो वो नहीं मान्य होगा। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, जो आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं वो इसी डेट्स के बीच के हों। अगर नहीं होंगे तो फिर आपको क्या होगा, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, आपको जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो आपके सर्टिफिकेट सही होने चाहिए। डेट्स आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा दोबारा, यही डेट्स के हैं वो,
ठीक है, और इस डेट्स की अगर नहीं होगा तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप जनरल कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें साफ साफ कहा भी कि कैंडिडेट्स को फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन जो प्रोस्पेक्टस में वेरिफिकेशन के बाद ही सीट मिलेगी। तो अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी या इसकी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो या तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर एकदम गलत है, और दूसरा कंडीशन ये होती है इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वाले या ईडब्ल्यूएस वाले, तो वो जनरल कैटेगरी का ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर उसके हाई स्कूल के और बाकी डॉक्यूमेंट्स ही गलत है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो दो कंडीशन है, तो सर्टिफिकेट आप जरूर से चेक करना है। अब फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन की बात हो रही है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन वो होगा सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड ऑन 5 जनवरी से 9 जनवरी तक 5 बजे तक आपको करना है। तो वेरिफिकेशन जो होगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, और उनको कहा गया है प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सीट, अलॉटमेंट सीट से पहले उनको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच, जैसे उनका पुष्टि हो जाए कि उनके सर्टिफिकेट सही है। अगर नहीं सही होंगे तो क्या होगा, उनका रिजर्वेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको ऐसा जनरल कैंडिडेट किया जाएगा। तो 5 से 9 के बीच में सर्टिफिकेट अपलोडिंग यहाँ पे हो जानी चाहिए, उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो एम्स ने कहा है कहाँ कहाँ बीएससी नर्सिंग दे रहे हैं, इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है कि वो आपका न्यू दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, देवघर, जोधपुर, नागपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, गोरखपुर और कल्याणी और बठिंडा। ये जानना इसलिए जरूरी क्योंकि आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली आप भरेंगे कि मुझे कहाँ पे जानना है। और इन्होंने ये भी कहा है कैंडिडेट्स नॉट मेंशन इन द लिस्ट, जो जिसमें नहीं है वो अपनी रैंक और मार्क्स दोनों ही वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और जो कि आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में यूज होगी। ठीक है, अब हमसे रिजल्ट पे बात करें तो अगर आपको कैटेगरी समझनी है तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, और इसमें भी सब कैटेगरीज है, एससी है, एसटी है। तो कट ऑफ रैंक की हम बात करें तो अनरिजर्व की जो बिल्कुल बिना कोई रिजर्वेशन के हैं, ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, वो 1336 गई है। ईडब्ल्यूएस वालों की 3057 गई है जनरल बात करें। ओबीसी वालों की 1669 गई हुई है। ठीक है, एससी वालों की 3986 गई हुई है, और एसटी वालों की 7957 गई हुई है, और बाकी सब कैटेगरीज हैं। तो यहाँ आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, रोल नंबर जैसे ही डालेंगे तो रोल नंबर के सामने अभी कैटेगरी भी लिख के आएगी, रैंक भी लिख के आएगी। और इसमें अगर आपको रोल नंबर आ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड है और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना है। और इसमें आप ये जान लीजिएगा कि जो आपका कट ऑफ रैंक है, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हो, चाहे एससी एसटी के हो, चाहे वो आपके जनरल कैंडिडेट्स हैं, तो अपनी रैंक में आप चेक कर लीजिएगा कि जो कट ऑफ रैंक है उसके कितने करीब में हूँ। क्योंकि अगर आप टॉप रैंकर्स में होंगे, जैसे मैं कहूँ कि अगर एक के अगेंस्ट 4 सीट्स हैं, तो आप टॉप रैंकर्स में आ रहे हैं तो आपको सीट मिलने की चांसेस मैक्सिमम होगी। तो आप जज कर सकते हो कि आपका क्या है। जैसे मैं कहूँ कि 25 सीटें हैं और 1 to 100 रैंक है, और आपकी रैंक उस हमारी 75, तो 25 के अगेंस्ट 75 है, तो आपकी चांसेस कम है। लेकिन अगर 25 सीट्स है और आपकी रैंक है 30 है, 25 है, 22 है, तो आप ऑलमोस्ट कन्फर्म है। तो इस तरीके से आप इस लिस्ट के थ्रू एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट और आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपको सीट मिल रही है कि नहीं आ रही। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की सीट है। इसके पहले जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, बाकी कैटेगरी वाले अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लें। जब रिजल्ट अनाउंस हो गया है, जब काउंसलिंग की जाकी जो प्रक्रिया आएगी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी ये पीडीएफ आप एनालाइज कर लिए, अपना नाम देखिए, और आपका नाम इसमें है तो आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना है, और जिनका नाम नहीं है उनको वेबसाइट पे जाके खुद अपना रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जो भी और डिस्क्रिप्शन होगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन।